आगाज न्यूज राजस्थान। चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। केंद्र सरकार ने उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया। लंबित टोल बकाया होने पर वाहन हस्तांतरण, फिटनेस नवीनीकरण और परमिट के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। नई दिल्ली, 20 जनवरी 2026। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों का लक्ष्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी को हतोत्साहित करना है। संशोधित नियमों के तहत अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क की एक नई परिभाषा जोड़ी की गई है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए देय उपयोगकर्ता शुल्क को संदर्भित करती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ईटीसी प्रणाली ने वाहन के उस खंड से गुजरने को दर्ज किया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार लागू शुल्क प्राप्त नहीं है। हुआ संशोधनों के अनुसार अदा न किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान को वाहन संबंधी सेवाओं से जोड़ा गया है। प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व हस्तांतरण या एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के ट्रांसफर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि बकाया उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। इसके अलावा वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या उसे जारी करना तब तक नहीं होगा जब तक बकाया उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। राष्ट्रीय परमिट चाहने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित नियमों के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट। कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है।